नए साल के दूसरे दिन केंद्र सरकार को बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए नोटबंदी के फैसले को सही ठहरा दिया है। 2016 में केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। वहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना की राय बाकी जजों से अलग रही। उन्होंने नोटबंदी के फैसले को गलत और गैर कानूनी बताते हुए कहा कि इसके लिए कानून बनना चाहिए था। तो आइए जानते हैं कि नागरत्ना ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि मैं 26(2) के तहत शक्ति के इस्तेमाल के संबंध में मेरे तर्क और निष्कर्ष अलग हैं। उन्होंने कहा कि बहुमत का फैसला है कि आरबीआई अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा डीमोनेटाइजेशन की शुरुआत की परिकल्पना नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि धारा 26(2) के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड से आना चाहिए। अगर केंद्र सरकार द्वारा डीमोनेटाइजेशन की पहल की जाती है तो पहले ऐसी शक्ति को लिस्ट 1 की एंट्री 36 से प्राप्त की जानी चाहिए, जो मुद्रा, सिक्का, कानूनी निविदा और विदेशी मुद्रा की बात करती है। जब डीमोनेटाइजेशन का प्रस्ताव केंद्र सरकार से आता है तो ये धारा 26(2) आरबीआई अधिनियम के तहत नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि 500 रुपए और 1000 रुपए की श्रृंखला के नोटों को चलन से बाहर एक कानून के माध्यम से किया जाना था, न कि एक अधिसूचना के माध्यम से। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा के बाद सहमति से इस पर कानून बनाने की चर्चा थी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कानून पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। देश के लिए इतने अहम मुद्दे पर संसद को अलग नहीं छोड़ा जा सकता। उनका कहना है कि आरबीआई और केंद्र ने जो जवाब दाखिल किए हैं उनमें विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की पूरी कवायद 24 घंटे में की गई, जबकि गंभीर आर्थिक प्रभाव वाले केंद्र के इस प्रस्ताव को विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए था। उनका यह भी मानना है कि आरबीआई ने स्वतंत्र रूप से इस पर फैसला नहीं किया और इस मामले में केवल उनकी राय मांगी गई, तो इसे सिफारिश नहीं कहा जा सकता। हालांकि बीवी नागरत्ना के अलावा बेंच के सभी जजों ने माना कि नोटबंदी की प्रक्रिया सही थी। सरकार और आरबीआई ने विचार विमर्श के बाद इस पर फैसला किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी लागू कर दी थी। इसके तहत 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ कुल 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 5 दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V राम सुब्रमण्यन और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल थे। पिटिशनर्स का दावा था कि सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में भारी खामियां थी और इसे रद्द कर देना चाहिए। इस प्रक्रिया ने इस देश के कानून के शासन का मजाक बना दिया। सिर्फ आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ही सरकार नोटबंदी कर सकती है, लेकिन यहाँ प्रक्रिया को ही उलट दिया गया। केंद्र ने फैसला लेने के दौरान अहम दस्तावेजों को रोक दिया, जिसमें सरकार द्वारा आरबीआई को 7 नवंबर को लिखा गया पत्र और आरबीआई बोर्ड की बैठक के मिनट्स भी शामिल हैं। वैसे सरकार के डीमोनेटाइजेशन के इस फैसले को आप क्या मानते हैं? क्या ये फैसला सही था या गलत? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।